बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK एवियन कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों वीवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 8 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में। और इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ी देर में ये जालेट्स आप लोग को अपडेट कर दूँगा। लेकिन मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आप लोग से बर्ड्स के हवाले से कोई भी ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जाए जिसका जो है वो फ़ायदा पहुँचे मेरे व्यूअर्स को, मेरे दोस्तों को और मेरे न्यू फैंसियर्स को। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बर्ड्स के हवाले से वो है, ये मैं टॉपिक इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो कॉल्स आई हैं, मैसेजेस आए हैं, लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, परेशान हैं। अच्छा, और परेशानी की वजह भी मैं बता देता हूँ। जो बेसिकली टॉपिक तो है डेड इन शेल या अनफर्टाइल एग होना। अच्छा, अब परेशानी की वजह ये है कि ये ज़्यादातर जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि जो एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर मुटेशंस हैं या फिर अल्बिनो रेड आइज़ है, क्योंकि वो बहुत माशाल्लाह से बहुत एक्सपेंसिव हो गया है आजकल। तो लोग जो हैं वो मेरे न्यू फैंसियर्स जो हैं या दोस्त हैं या जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने इस ब्रीडिंग सीज़न के लिए अल्बिनो रेड आइज़ ख़रीदा था या मुटेशंस ख़रीदी थी, तो वो बहुत परेशान हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, तो जब हम इतना महंगा बर्ड ख़रीदते हैं और जब हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आता या जब वो बर्ड एग ले करता है तो हमें बहुत खुशी होती है बेसिकली। अच्छा, वो खुशी इस चीज़ की होती है कि मतलब हम हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम इसमें चिक्स भी देखेंगे। तो लेकिन जो रिज़ल्ट होता है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है और होता ये है कि जब एग अनफर्टाइल निकलते हैं और हमें जब ये मालूम चलता है तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। मैं मायूस इसलिए नहीं कहूँगा, वर्ड यूज़ करूँगा कि मायूस होना भी नहीं चाहिए, ना ऐसा फ़ील करना चाहिए। हम परेशान इसलिए हो जाते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, हमने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करें। दोस्तों, जो टॉपिक है वो ज़ाहिर-सी बात है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग जो है वो डेड इन शेल या अनफर्टाइल हो जाना, तो इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। लोगों ने बड़ी जो है वो शिकायतें की हैं और कहा है कि कोई इसका ऐसा हल बताया जाए कि इस तरह की जो है वो चीज़ें ना हों और हमें मतलब टाइम पर रिज़ल्ट मिले। दोस्तों, बात ये है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि जितनी मैं अल्बिनो रेड आइज़ बेसिकली जितना अगर महंगा है, उसी हिसाब से जो है वो सेंसिटिव बर्ड भी है। आप मुझसे भी सुनेंगे ये बात और जो मेरे एक्सपर्ट हैं या जो बहुत सीनियर हैं इस फील्ड में उनसे भी ये बात सुनेंगे कि अल्बिनो रेड आइज़ जो है वो बहुत ही सेंसिटिव बर्ड होता है। जब कोई बर्ड सेंसिटिव होता है तो फिर वो उसके वैसे ही जो है नखरे भी होते हैं और जो है फिर उसकी टेक केयर भी इतनी ही मतलब टेक केयर भी उसी हिसाब से की जाती है और उसको बड़ा जो है वो हर चीज़ जो है बड़ी नाप तोल के देनी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। पहले तो जो है आपका पेयर वो हेल्दी होना चाहिए। वो हेल्दी इस सेंस में कि बेसिकली देखें, अगर बर्ड के इंटरनल इश्यूज़ हैं तो वो तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी शख्स हाथ में लेके बर्ड को और फिज़िकली जो है बता सकता है कि इसमें ये इश्यूज़ हैं। जो चीज़ नज़र आ जाती है फिज़िकली, जैसे कि बर्ड हेल्थ में कम है और जो है बहुत हल्का हुआ हुआ है, जब हम उसको हाथ में लेते हैं तो मेल के वेट में और फीमेल के वेट में काफ़ी क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा होता है या साइज़ में बहुत क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। क्योंकि मेल जो है वो हेल्थ में तो होता ही वीक है थोड़ा सा या कम होता है फीमेल से, लेकिन बाज़ जो है पेयर्स जो है वो लुक लाइक बिल्कुल सेम साइज़, सेम हेल्थ और सेम वज़न के होते हैं। तो उसके बावजूद भी जो है वो रिज़ल्ट सही नहीं मिल रहा होता।
दोस्तों बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि देखें वीटा फार्म वालों की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरा ये बर्ड है और जो है आप इसे ले जाएं और बग़ैर किसी मेडिकेशंस के या बग़ैर किसी मिनरल्स के या बग़ैर किसी विटामिन्स के, हाँ ये ब्रीडिंग करेगा और बहुत माशाल्लाह से बेहतरीन करेगा, तो ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा मैं यहाँ पे इसलिए मैंने ये कहा कि नामुमकिन नहीं वर्ड यूज़ किया, वजह यह है कि करने को तो ये सब अल्लाह की कुदरत है, करने को तो कोई भी बर्ड जो है वो ब्रीडिंग कर लेता है। बेसिकली लोग मजाक भी उड़ाते हैं और वो इस सेंस में कि भाई ये तो परिंदा है, इसमें किस चीज़ की कमी हो सकती है, तो अल्लाह की तरफ से बना हुआ है। लेकिन क्या है कि बनी हुई तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन होता ये है कि जब हमारे बर्ड्स की जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से चोंच प्रॉपर नहीं हो पाती या नेल्स मिसिंग हो जाते हैं ड्यूरिंग जब ब्रूडिंग हो रही होती है, या ब्रूडिंग सॉरी जब हैच होने के बाद जो है वो बच्चे का नेल नहीं आता, या किसी की उंगली नहीं आती, या किसी का पंजा नहीं आता, या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, टांगें जो हैं वो लेग्स होती हैं जो वो काफ़ी ओपन होती हैं, मतलब वो खुली हुई होती हैं, उनको फिर दोबारा से मतलब मेहनत करके सही करना पड़ता है। इसी तरह से जब किसी की नेल्स नहीं होते या उन फिंगर नहीं होती, तो उन बर्ड पे स्पेशली जो है वो मेहनत की जाती है, फिर जाके जो है वो बर्ड इस काबिल होता है कि वो ब्रीडिंग करता है। मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, वो ये कि लोग कहने को तो जी बर्ड का अगर एक पंजा ना हो तो वो यूज़लेस मतलब काम का नहीं रहता। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है वो पंजे यानी कि एक पंजा मिस है, यानी कि नहीं है बर्ड का, उसके बावजूद भी उस बर्ड ने ब्रीडिंग करी है, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सक्सेसफुल ब्रीडिंग करी है। तो मैंने यहाँ इसलिए ज़िक्र करना चाहूँगा, ये सब अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जैसे चाहे, जिससे चाहे, जो चाहे काम ले सकता है। मेरा जो मकसद है बताने का वो ये है कि एक तो ये कि परेशान नहीं हो। अच्छा, नॉर्मली जो देखा गया है कि अल्बिनो रेड आइज़ की जो ब्रीडिंग होता है, ये फ़र्स्ट ब्रीडिंग अगर फ़र्स्ट ब्रीड कर रहा है तो उसमें जो है 80% चांसेस होते हैं अनफर्टाइल एग आने के। आपने ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छी खुराक दी होगी, बहुत टेक केयर की होगी, सारे मिनरल्स भी दिए होंगे, सारे विटामिन्स भी दिए होंगे, उसके बावजूद भी जो है वो एग अनफर्टाइल आते हैं। वजह ये होती है कि जो मेल होता है या फीमेल होती है उसको प्रॉपर क्रॉस करवाना नहीं आ रहा होता। तो ये एक बिल्कुल ही यूजुअली सी बात है और बहुत ही आम फैक्टर है इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि एग अनफर्टाइल हो जाना या डेड इन शेल या इस तरह की सब चीज़ें। तो आपने जो है वो जो भी ज़रूरत के हिसाब से या अपने पेयर की सेहत के हिसाब से जो मेडिकेशंस आप कर सकते हैं वो करें। मैं यहाँ पे दोबारा ये बात ज़रूर कहूँगा कि जो प्रॉपर तरीका है उसको ज़रूर अपनाएं। सिर्फ़ जो है वो मेरा नहीं ख़्याल कि दाने से या जो है वो दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनसे ही ब्रीडिंग काफ़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता। मतलब ब्रीडिंग के लिए भी जो बहुत बड़े ब्रीडर्स हैं जिन्होंने मतलब करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं। वजह ये होती है कि वो इसके बगैर अच्छी ब्रीड नहीं ले पाते। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी भी जो है वो टाइम है, ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है। तो अल्लाह के हुक्म से जो है वो आप अपने पेयर्स को दोबारा से जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करवा के, इनकी चीज़ें से मुराद ये है कि अगर आप समझते हैं कि सेहत सही नहीं है तो फिर कोई मिनरल्स या कोई ऐसा जो है वो विटामिन्स का फार्मूला आप यूज़ करें जिससे कि उनको वो फर्टाइल एग दें। तो बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी कॉमन सी है वो ये है कि या तो आपके पास इतने पेयर्स हैं, जब आप देखें कि आपका मेल जो है वो आपको मतलब सही नहीं लग रहा तो आप मेल एक्सचेंज कर दें। अगर आपके पास सेम पेयर्स हैं, अल्बिनो रेड आइज़ के पेयर्स हैं, तो आप उनका मेल एक्सचेंज कर दें, यानी कि इंटरचेंज कर दें। यानी कि एक मेल को, यानी कि एक पेयर में से एक मेल को निकाल के दूसरे पेयर में से दूसरा मेल उसको दे दें। तो ये इंटरचेंज, ये शफलिंग कर सकते हैं। तो
ये कर लें। ये करके भी देखें तो इंशाल्लाह ताला इससे भी रिज़ल्ट में काफ़ी हद तक पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों बस मेरा मकसद यही था आप लोग को बताने का कि जो है परेशान नहीं हो, और जो है आपने जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो थोड़ा सा जो है वो सब्र रख के साथ जो है अपने बर्ड्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ज़रूर अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी आपको, और उस दिन आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 8 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स की जाल रेट की तरफ। और इस दफ़ा के जाल रेट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बजरी ब्रीडर पेयर 400 रुपये का, बजरी पट्ठा पेयर 300 रुपये का, फिशर ब्रीडर पेयर 2100 रुपये का, कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2500 रुपये का, लव बर्ड क्रीमिनो ब्रीडर पेयर नॉन रिंग 5000 रुपये का, कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, और कलर लव बर्ड पट्ठा पेयर 2500 रुपये का, ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का, वायलेट ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का, अल्बिनो रेड आइज ब्रीडर पेयर 26,000 रुपये का, रेड डफ ब्रीडर पेयर 1000 रुपये की, डायमंड टेल डफ ब्रीडर पेयर 400 रुपये से 500 रुपये का, फिंच ब्रीडर पेयर 400 रुपये से 450 रुपये की, रिंग नेक ब्रीडर पेयर 7000 रुपये का, गोलेडियन कॉमन 8000 रुपये का ब्रीडर पेयर है, लोटिनो गोलेडियन ब्रीडर पेयर 12000 रुपये का। दोस्तों ये थे 8 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जाल रेट। और मेरे अगर किसी भाई को इन बर्ड्स को एक्सचेंज करना हो या कुछ और मामला चाह रहा हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 031527502228। नंबर रिपीट कर रहा हूँ 031527502228। आप इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बर्ड्स को सेल भी कर सकते हैं, और अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज भी हो जाएगा। तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें। और दूसरा मेरा ये था कि सर्दियाँ हाल में 1 जनवरी से बढ़ गई है, हवा में तेज़ ठंडक आ गई है बहुत ज़्यादा, तो अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ जो है मुझे और AK अवेरी एंड कैटल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।